कौन सा पाथ है, कौन सा रास्ता फॉलो करना पड़ेगा, और वो कंपलसरी है फॉलो करना, मेडिटरी है। तो अपन उस पर बात करते हैं, जिसको आप बोलते हैं 8 स्टेप 8 स्टेप ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग से ही हमको सब कुछ मिलने वाला है। तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, आज का दिन हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण और शानदार दिन है, क्योंकि जिस टाइम हम इस मीटिंग में बैठे हैं सीखने के लिए, हो सकता है कि इस टाइम कुछ लोग ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ लोग इस टाइम कोई शाम का किसी न किसी चीज कोई सीरियल देख रहा होगा। बट हम लोग कुशल जीवन बदलने वाले इस बिजनेस प्लेटफॉर्म में हम यहाँ पे सीखने के लिए पैनल पे बैठे हैं। तो आज का दिन सच में हम सब के लिए बहुत कमाल का और बहुत बेहतरीन दिन है। तो अभी आप बता रहे थे दूली चंद जी, तो सभी को एक चीज बोलना चाहूंगा कि खाली बोतल की तरह बैठ जाना मेरे दोस्त। मुझे मालूम है कि आप लोगों ने 50 मीटिंग अटेंड कर चुके होंगे, आपको ये भी मालूम है कि मैं कौन सी पैनल पे क्या बोलने वाला हूँ, कौन सी स्लाइड पे। अपने उस ज्ञान को कुछ टाइम के लिए साइड में रख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। शेप्स ऑफ बिजनेस, आपके सामने अभी एक स्लाइड दिख रही है, और स्लाइड में ऊपर लिखा हुआ है सक्सेस पाथ। सफलता का हिंदी में बोला जाता है पाथ, इंग्लिश में पाथ, तो हिंदी में बोला जाता है रास्ता। तो किसी को मालूम चल जाए डायमंड शेप का रास्ता, तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए डायमंड बनना मुश्किल है क्या। तो इसी रास्ते पे जो आज तक डायमंड बने हैं, सभी इसी रास्ते से गुजरे हैं। और ये रास्ता है ना दूली चंद जी, ये कंपलसरी है इसको फॉलो करना, मेडिटरी है। कोई आदमी चाहे कि कोई शॉर्टकट हो तो नहीं है मेरे दोस्त। डायमंड का ताज, ये जो सीढ़ियां दिख रही है, इन्हीं सीढ़ियों से निकलना पड़ेगा आपको, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं इस बिजनेस में। अभी आपको जो सीढ़ियां दिख रही है, ये आप बोल सकते हो सर सीमेंट क्रिकेट मिट्टी पता नहीं जिसकी भी बनी हुई है, बट ये जो आपको दिख रही है ना उसकी नहीं बनी हुई है। यहाँ की जो शेपशॉप में सफलता का रास्ता है थोड़ा सा अलग है। और अलग क्या है, वहां आपको दिख रहा है पाथ में पहली सीढ़ी बनी है पी फॉर पेशेंस। पहली सीढ़ी आपकी बनी है धैर्य की। धैर्य मतलब टिके रहना। ये बिजनेस आपसे 3 से 4 साल का धैर्य मांगता है, और कहा जाता है कि धैर्य सफलता की चाबी है मेरे दोस्त। अब पेशेंस क्यों मांगता है? अच्छा, ऐसा कोई सा भी फील्ड है, एक डॉक्टर बनना होता है, उसको भी 3 से 4 साल तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद 4-5 साल उसको ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही वो डॉक्टर बनता है। एक फौजी बनता है, तो फौजी को 12वीं तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करने के बाद में 8 से 9 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके वो फौजी कहलाएगा। एक इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर को भी 5 साल का धैर्य के साथ में वो ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ेगी। इस बिजनेस में भी 4 साल आपको पैसेंस रखना जरूरी है। क्यों रखना जरूरी है? यहाँ एक लो एवरेज आता है। वो लो एवरेज क्या है? वो ये है कि आप जब 10 लोगों से बात करते हो ना बिजनेस प्लान से, तो 7 लोग ही आपकी बात सुनते हैं, 3 लोग आपकी बात सुनते ही नहीं है। और फिर मेरे दोस्त, उन 7 में से 3 लोग आपका बिजनेस प्लान नहीं लेते, और आपकी शिकायत क्या रहती है, क्या करो सर, कोई प्लान लेता ही नहीं है। तो मेरे दोस्त, आप हो सकता है मीटिंग में नहीं आए हो, मीटिंग में बोला जा रहा है साफ साफ शुरुआती दौर में, ऐसा नहीं कि आपके साथ हमेशा होगा, शुरुआती दौर में 10 में से हो सकता है 6 लोग आपका बिजनेस प्लान नहीं ले। और मेरे दोस्त, फिर आप में से 4 लोग आपका बिजनेस प्लान लेंगे, और 4 में से एक लीडर आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करेगा। तो ये क्या है, हमको मालूम नहीं रहता। तो मालूम नहीं रहता, तो कई लोगों का पैसेंस यही टूट जाता है। दूली सिंह जी, एक बार एक गांव में एक लड़का था, जिंदगी में बहुत कुछ करना था। तो उसको मालूम चला कि हमारे गांव के अंदर बहुत एक ज्ञानी पुरुष आया हुआ है। तो भागा भागा गया, बोला उनके पास सफलता का मंत्र है, जिसको सफलता का मंत्र दिया है और उस मंत्र पे जो काम कर गया, उसने इतिहास लिखा है, अपनी जिंदगी बदली है। तो लड़के को यकीन था, तो लड़का भागा भागा गया, बोला सर मुझे भी सफलता का मंत्र बता दो। बोला सफलता का मंत्र तो बता दूंगा, पर ये बता तेरे में पैसेंस कितना है। बोला पैसेंस तो कूट कूट के बना है,
कूट कूट के भरा है, मेरे जितना पेशेंस धरती पे किसी के पास नहीं है। उसको एक मंत्र दिया, चलो बेटा, सफलता का मंत्र ये है कि जो भी चीज तू सामने रखेगा और उसके बारे में बोलेगा, वो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। बस शर्त यही है कि धैर्य रखना पड़ेगा। लड़के को वो ज्ञानी पुरुष की बात पे यकीन था, तो तेज था लड़का, 2-3 ट्रक मिट्टी के रखे बड़े आंगन में, और जोर जोर में बोलने लगा, हे मिट्टी सोना हो जा, हे मिट्टी सोना हो जा। तो शुरू शुरू में क्या होता है दूलीचंद जी, यकीन था उसको, यकीन था तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अड़ोसी पड़ोसी जो भी कोई देख रहा था उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था उनसे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यही सेप्सो में होता है, नया नया लीडर आता है, शुरू शुरू में उस पर यकीन होता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, और वो ताल ठोकता है कि मुझे डायमंड बनने से पहले कोई रोक नहीं सकता। बट हुआ क्या, दूलीचंद जी 7 दिन 10 दिन 15 दिन निकल गए, उस मिट्टी में कोई हलचल नहीं हुई। अब लड़के के दिमाग में एक डाउट आया, पता नहीं ये मंत्र काम करता है कि नहीं करता। तो हमारा लीडर भी जब फील्ड में काम करता है तो कभी कभी उसके दिमाग में डाउट आता है, पता नहीं मेरे साथ टीम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और ऐसा टाइम निकलता गया, अब लड़के को शर्म भी आने लग गई, यार अड़ोस पड़ोस देख रहे हैं, पागल हो गया क्या, अपने आंगन के बीच में मिट्टी का ढेर रख के उसके सामने ये बोल रहा है, पागल हो चुका है, डॉक्टर को दिखाओ। और धीरे धीरे उसको भी शर्म आने लगी, वो भी अब चोरी छुपे बोलता है, पहले तो दहाड़ रहा था, अब चोरी छुपे बोल रहा है, हे मिट्टी सोना हो जा, कोई देख तो नहीं रहा है। तो हमारा लीडर भी क्या है, जब रिजल्ट उसके अनुरूप नहीं होता है तो पैसे टूटने लगता है, शर्म आने लगती है घर से, किसी को प्लान देने से पहले भी शर्म आने लगती है। और जो लड़का मिट्टी के सामने बैठा बैठा बोल रहा था, अचानक वो बोलता है, हे मिट्टी सोना नहीं तो कोयला ही हो जा। और वही क्षण था कि मिट्टी कोयले में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये बताओ, उस क्षण यदि वो एक शब्द और बोलता, थोड़ा सा पेशेंस और रख लेता, तो वो मिट्टी सोने में बदलने वाली थी और बदल गई कोयले में। तो हमारे लीडरों के साथ क्या होता है, आपने हो सकता है 20 प्लान दिया, 20 में से एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई, बट क्या गारंटी थी, थोड़ा पेशेंस और रख लेता, 6 महीने पेशेंस रखा और एक दिन और जाता और दूलीचंद जी आप जैसा एक दमदार लीडर मिल जाता, तो बताओ जिंदगी बदलने वाली थी कि नहीं थी, और पेशेंस टूट जाता है। यही कारण है कि लोग बिजनेस में आते हैं बट धैर्य नहीं रख पाते। अब एक बात बताओ, कौन सा फील्ड है जहां पेशेंस नहीं रख पाता। एक लेडीज को मातृत्व सुख भोगना है ना, तो 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखना पड़ेगा। एक किसान को अभी बाजरे की फसल है, कट रही है, वो उगते ही तो नहीं काटी, किसान को 3 से 4 महीने धैर्य रखना पड़ा, है ना। तो इस बिजनेस में भी धैर्य रखना पड़ेगा, जिंदगी में हर जगह धैर्य रखना पड़ता है। और जिस आदमी ने जितना ज्यादा धैर्य रखा, उसका उतना ही बड़ा जिंदगी में सफलता मिलती है। क्यों बोला जाता है, दुनिया में सबसे कम पेशेंस होता है एक भिखारी के पास। दूलीचंद जी अभी का भी उसको पैसा चाहिए। उसके बाद जो डेली वेज पे मजदूर काम करते हैं, उसको एक दिन का देरी होता है, शाम को पैसा मांग लेगा, खेत में काम करेगा। उसके बाद ठेकेदारी जो करते हैं, 7वें दिन पैसा चाहिए। और उसके बाद में एक मजदूर वर्ग जो हमें, जो नौकर होते हैं, महीने के 30वें दिन सैलरी चाहिए, नहीं तो हाथाजोड़ी करने लग जाएंगे। और जिस आदमी में जितना ज्यादा पेशेंस हुआ, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के पास में हो सकता है शुरू के 2-3 साल 1 रुपए की इनकम भी नहीं आती, बट वो टिके रहते हैं और पेशेंस उनका टूटता नहीं है और इतिहास रचते हैं। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ज्यादा इतनी बड़ी चीज याद नहीं रहती, तो एक चीज याद रखो, इस बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता आपने जिसको प्लान दिया वो प्लान ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ज्वाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका सिर्फ एक काम है इस बिजनेस में, 4 साल हर एक ट्रेनिंग और मीटिंग ईमानदारी से अटेंड करना है और एक फॉर्मूला यूज करना है, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और एक चीज है मेरे दोस्त, जो दुलीचंद जी, जब मेरी पहली ट्रेनिंग थी तो मुझे एक चीज समझ में आई थी, वो आगे आएगी मैं बताऊंगा, जिसको बोलते हैं 5SW रूल्स। वो रूल्स ये बोलता है, सम विल कम, कुछ लोग आपके साथ बिजनेस में आएंगे। दूसरा है सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, और जो नहीं आएंगे ना वो आपका साला भी हो सकता है, जीजा भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले। तीसरा, 100 वोट, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोगों को पता नहीं क्यों फर्क पड़ता है, 20 प्लान दिए, एक भी सेल नहीं आई, फर्क पड़ जाता है।
और चौथा है सम वन इज वेटिंग फॉर यू। अभी हम 500 लोग बैठे हैं पैनल पे। अरे हम लोगों बिजनेस में ज्वाइन होके तो बैठे हैं। तो पांचवा छह काम जो है सूत्र है वो है, तो स्टार्ट दी वर्क, अपना काम जारी रखें। आपको किसने बोला काम रोकने के लिए? इतना धैर्य रख लेना, आप बिजनेस में डायमंड बनोगे, अपने खानदान के टाटा बिरला अंबानी बनोगे। बधाई हो, आपने सफलता का पहला पायदान पूरा किया है। दूसरा पाथ में दूसरी सीढ़ी है यहाँ पे, पी फॉर ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। कहते हैं नजर, मेरे चश्मा लग गया, बट नजरिया का इलाज करना बहुत जरूरी है, और वो यही ट्रेनिंग मीटिंग से होता है। आपको इस बिजनेस में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना पड़ेगा। कैसे? एक बार बाटा कंपनी ने एक ही फ्लाइट से दुलीचंद जी 2 सेल्समैन को साउथ अफ्रीका भेजा। पहला सेल्समैन उतर के अपने सीनियर मैनेजर को फोन करता है, बोला सर कहाँ भेज दिया, लोग शूज पहनते ही नहीं है, एक शूज भी नहीं बिक सकता, कोई मतलब नहीं है यहाँ, मैं वापस आ रहा हूँ। तो दूसरा सेल्समैन फोन करता है, बोला सर मजा आ गया। बोला क्या हुआ? बोला लोग शूज नहीं पहनते हैं, लोगों को शूज पहनने के फायदे बताना है, हर गली में शोरूम लगा सकते हैं, हर गली में। यही इस बिजनेस की खासियत है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करो हमेशा। अरे क्या मालूम, आप कहते हैं कि हर ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, उनमें कुछ जोकर भी होते हैं, बट 4 इक्के भी होते हैं डेफिनेटली। बट उनके लिए आप हो सकता है 4 बाजी खेली आपने, आपके एक भी इक्का नहीं है, बट किसी का आता कि नहीं आता दुलीचंद जी? आपका काम क्या है? आप टिके रहो, पलटते रहो, आपके भी आएंगे। तो 52 इक्के तो है, आप 52 में से 4 इक्के तो आपको मिलेंगे, बट पलटी नहीं मारते हैं लोग कंटिन्यू। कोई 20 प्लान बाद में पेशेंस नेगेटिव एटीट्यूड के साथ में आ जाते हैं। पिछले 3 महीने में काम नहीं हुआ, पिछले 3 महीने में एक भी सेल क्लोज नहीं हुई, तो अब कौन सी हो जाएगी? और नेगेटिव एटीट्यूड से काम करता है। इस मीटिंग में मुझे मालूम अभी आप 500 लोग इस एटीट्यूड के साथ मीटिंग अटेंड कर रहे हो कि हो सकता है कि पिछले वीक सेल नहीं आई, हो सकता है कि पिछले महीने नहीं आई, बट आज की मीटिंग से मैं कुछ ना कुछ सीखूंगा, अपने आप को रिचार्ज करूंगा, और कल सुबह मैं फील्ड में निकलूंगा मेरी लिस्ट लेके, एक डायमंड ढूंढूंगा, एक इंसान का जिंदगी बदलूंगा। और नेगेटिव वाले कई लोग अभी पैनल छोड़ देंगे, क्या सोचेंगे? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पिताजी गरीब थे, मेरी तो किस्मत में ही गरीबी लिखी हुई है। और नेगेटिव एटीट्यूड के साथ में काम करता है, ये सोचता है मेरे साथ नहीं हो सकता, मैं डायमंड नहीं बन सकता। अरे मेरे दोस्त क्यों नहीं बन सकते हो? मैं ये प्राउड होता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या फर्क पड़ता है? कल सीताराम जी का आप सब लोगों ने वीडियो देखा, 7वीं पास 15 साल से दूध का बिजनेस करने वाला आदमी, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये बोलने की हिम्मत करता है कि मेरे दोस्त विश्वास करना, यहां से जिंदगी बदली है, और इस पथ पे चलते रहना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, आप सारे सारे इतिहास लिखोगे। ये एटीट्यूड का कमाल है उस लड़के के अंदर। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में काम करना है। और पाथ में तीसरा, टिप और टीचिबिलिटी। लोग अर्न व्हाइल यू लर्न, बिना सीखे आप पैसा नहीं कमा सकते, साइकिल का पंचर भी नहीं कर सकते, सीखना तो पड़ेगा। खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती, चाहे अमेरिका की हो, जापान की हो, कहीं की हो। आप खाली बोरी को खड़ी करो, गिर जाएगी, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप अपने फील्ड का बादशाह हो, आप फर्स्ट ग्रेड हो, पर मेरे दोस्त सच बता रहा हूं ना, आप कितने बड़े क्यों नहीं हो, बाहर वाले में लेके आ जाओ, कितने पढ़े लिखे क्यों नहीं हो, यहाँ का एजुकेशन ही आपके काम आने वाले हैं। तो दुलीचंद जी, चाहे जापान की बोरी हो, चाहे अमेरिका की हो, खाली को नहीं खड़ी कर सकते हो। इस बिजनेस में वही टिकेगा जिसको यहाँ का नॉलेज भरा है। फिर बात, आज किसान अनपढ़ लोग, मैंने ये देखा है, अनपढ़ आदमियों को मैंने डायमंड भी देखा है, मैं उनसे मिला भी हूं।
ठन्नाराम सैनी जी, जो टेलर का काम किया करते थे, बट एक बहुत बड़ा इंजीनियर भी ज्वाइन करता है सेफ शॉप, 3 दिन में हवा निकल जाती है। बात वही आती है, खाली बोरी खड़ी नहीं होती। यदि उस बोरी के अंदर भूसा भर दो तो कुछ टाइम के लिए खड़ी हो जाएगी, पर आप तेज पंखा चला दो, बोरी गिर जाएगी। मैं ये बात क्या बोल रहा हूँ, भूसा का मतलब ये है, आपने 4-5 मीटिंग अटेंड कर ली, थोड़ा सा नॉलेज आ गया, अब आप अपने आप को तुरप खा समझ बैठे हो, फील्ड में जाओगे, लोग हवा निकाल देंगे 1 मिनट में। क्यों? कभी आपको ज्यादा एजुकेशन नहीं है, आपको एजुकेशन नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, लगातार हर लेवल पे आपको ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। ज्यादा समझदार एमबीए बनने की जरूरत नहीं है कि जो आदमी ये बोलता है मुझे बहुत कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूं। सब कुछ तो भगवान जानते हैं, और भगवान दिखाई नहीं देते। और इस बिजनेस में भी किसी के दिमाग में ये आ गया है, मुझे सारा नॉलेज है क्या होता है क्या नहीं होता, वो इस बिजनेस में नहीं दिखाई देते। चाहे वो लेवल कोई सा भी हो, चाहे टोपाज हो, एमरल्ड हो, रूबी हो, कोई सा भी लेवल हो। तो उस बोरी के अंदर यदि आप रेत भर दो, दूलीचंद जी, समुद्र को रोक सकती है, वो इतनी ताकत है उसमें, बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो ट्रेनिंग मीटिंग लगातार अटेंड करनी है मेरे दोस्त।